हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को पता है मैं अभी पंजाब आ चुकी हूँ। तो आप लोगों ने मेरे क्वार्टर के लिए कहा था कि आपका घर कैसा है, कैसे रहते हो, कहाँ पे रहते हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये क्वार्टर है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको अपना क्वार्टर दिखा देती हूँ। घर बहुत ही बेकार सा पड़ा हुआ होगा क्योंकि हम यहाँ थे नहीं और अकेले लोग, ये बॉयज़ लोग रहते हैं तो पता ही कि घर का क्या हाल करते हैं। तो ये हम लोग का सबका कॉमन एरिया है। यहाँ पे सब लोग अपनी बाइक रखते हैं। बाइक का नंबर मत दिखाइएगा। इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। ट्रांसफ़र नहीं, ईडी में गए हैं, डिपोटेशन पे। ईडी में गए हैं, इसलिए वो क्वार्टर खाली होना है। और यहाँ पे जो नीचे रहते हैं उनकी खेती बाड़ी होती है, जैसे नींबू का पेड़, टमाटर, हरी मिर्ची कितनी अच्छी लगी हुई है पीना। इसकी बड़ा आ गया। ऐसे बहुत अच्छी खेती होती है। और हम लोग का जो क्वार्टर है वो ऊपर का है। तो यहाँ नीचे से जाके साइकिल भी रखी रहती थी। ये हमारा सूरज, चाबी। अभी हम लोग गए थे डॉक्टर के यहाँ आँख दिखाने, अपना आई टेस्ट कराने। रोते रोते पावर बढ़ गया। तो बहुत फ़ोन चलाते हैं इधर बीच। वहाँ से आए तो मैं सोचा अब वापस घर जाना है, तो घर जाने के पहले एक वीडियो बना ही दें। तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है ये गेट, बंद कर दिया है। हम लोग के 3 कमरे, क्योंकि हम लोग का क्वार्टर जो है वो कह सकते हो इस क्वार्टर में कौन रहते हैं? ओएस, इंस्पेक्टर और स्टेनो नहीं रहते ना? स्टेनो भी रहते हैं, ग्रेड 1। स्टेनो में ग्रेड 1 वाले 3 क्वार्टर मिलते हैं। बाकी जो नॉर्मल नया नया स्टेनो बन के आते हैं उनको 2 मिलते हैं, 2 रूम। तो अभी अंदर का दिखाएंगे, थक गए थोड़ा। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को अभी इधर हम लोगों ने शिफ्ट करा था शिजा के टाइम पे। पहले हमारा क्वार्टर उस साइड था 2 कमरों वाला, क्योंकि इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ टीए। फिर सीनियर टीए बनते हैं, बहुत प्रमोशन होता है। स्टेनो में कोई भी प्रमोशन नहीं होता, डायरेक्ट मतलब ग्रेड 1 बन के फिर इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो क्या होता है? वही तो ग्रेड 1 का ही तो। हाँ वही तो हम बता चुके हैं। मतलब स्टेनो, फिर स्टेनो ग्रेड 1 और उसके बाद उनको 3 कमरों वाला घर, फिर मिल जाता है अपना इंस्पेक्टर। और टीए जो होते हैं वो टीए बनते हैं, फिर सीनियर टीए बनते हैं, फिर ओएस बनते हैं और फिर जाके इंस्पेक्टर बनते हैं। जब वैकेंसी आती है तब सीट खाली होती है, लोगों के प्रमोशन होते हैं। फिर अभी तो जो बना हुआ है नया रूल इन लोगों में, तो सीनियर टीए नहीं बनते, वो मर्ज हो चुका है, ओएस आ गया है उस जगह पे। तो टीए फिर डायरेक्ट ओएस हो जाता है। इन लोगों के टाइम में सीनियर टीए बना था, ये लोग सीनियर टीए भी बने हैं। टैक्स असिस्टेंट कहते हैं, सीनियर टैक्स असिस्टेंट। और सीनियर टीए क्या होती है? तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम। सबसे पहले मेन गेट से आएंगे, फिर यहाँ पे एक खिड़की मिलेगी। यहाँ पे ये मैं सिक्किम गई थी जब घूमने, तो ये मैं लेके आई थी तब का, ये काफ़ी दिनों पुराना। और मैंने इस घर को बहुत ही कम चीज़ों में सजा के रखा है। ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी मंदिर। और जब हम नहीं रहते हैं तो भी बहुत गंदी जाती है, फिर आओ फिर क्लीन करो। एक छोटा सा तख्त यहाँ पे रखा हुआ है। बैग हम लेके आए थे और अभी तक ये बैग खुला नहीं, और मेरे वापस ना जाने के दिन आ गए। तो आप लोग देख सकते हो ऐसे। यहाँ पे सृजन ये क्ले से खेल है, पता नहीं क्या क्या, इसको छूटेगा कब ये सृजाई जाने। और उसके बाद हम लोग को एक रूम मतलब ये मिला है, अच्छा खासा रूम है। यहाँ पे आप आराम से मतलब लोग सोफ़ा वगैरह डालते हैं। बट हम लोग का पता है कि यहाँ से छोड़ना ये कभी ना कभी तो यूपी जाना है, इसलिए ज़्यादा सामान नहीं फैलाते हैं। और ये इस बार सीलन की वजह से आ चुका है, पता नहीं क्यों ये ऐसे हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पेंट के लिए डालना होता है। यहाँ पे मिली है हमें छोटी सी बालकनी, और मतलब ये बाहर की तरफ है सीधा, और फिर ये हमारा अंदर की तरफ है। ये गेट नहीं है, ये बस बालकनी है। यहाँ सूर्य रख दिया है। एक्चुअली अब की जब हम आए, जब हम यहाँ पे थे तो आप लोगों ने देखा ही था, घर बहुत ही साफ था, ऐसे कुछ सीलन वगैरह नहीं थी। बट इस टाइम पे सीलन आ चुकी है। तो कई सारे लोगों को जैसे यहाँ पे फ्री में, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप पेंट कराना चाहो तो 3 साल पे शायद पेंट करा सकते हो। दिवाली टाइम पे पेंट भी होता है और बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। जैसे कि अगर आपका लाइट ख़राब है या इलेक्ट्रिक कुछ भी, नल वगैरह, बाथरूम वगैरह, कोई भी कंप्लेन कर दो आप, दरवाज़ा में भी कंप्लेन कर दोगे
तो आपको पैसे खुद से नहीं देने पड़ेंगे, वो वहाँ पे आप लोग का काम करवा देंगे तुरंत, उसी के उसी दिन आएंगे लोग, साफ़ करेंगे, क्लीन कर देंगे हर एक चीज़। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये आप लोग देख लो, यहाँ पे मच्छर वगैरह के लिए गंदगी वंदगी जो कुछ भी होती है ना, उसके लिए क्लीनिंग के लिए यहाँ पे डाल देते हैं ताकि गंदा ना रहे। कॉलोनी में सफाई का बहुत ही ज़्यादा वाला ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ को लेकर के इतना अच्छा है कि पूछो मत। जैसे एक बहुत सी कॉलोनी होती है या बहुत से डिपार्टमेंट का होता होगा, हमें नहीं पता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी एक कंप्लेन करने पे तुरंत लोग आ जाते हैं। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। यह बालकनी का पोर्शन है, बालकनी भी हमारी चौड़ी है, बहुत पतली नहीं है। जो 2 क्वार्टर होते हैं जहाँ हम टीए बन के रहते थे ये, तो वहाँ पे बालकनी थोड़ी पतली थी, बट यहाँ की बालकनी में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है और 2 लोगों के लिए तो बहुत बड़ा घर है, एक तरफ से समझ लो। हम पहुँचते हैं वो मेन रूम, फिर यहाँ पे आ गए, ये आपका वॉशरूम वगैरह है, ये आपका बाथरूम वगैरह है, सिंक। और यहाँ पे हम, काफ़ी गंदा है बट मैं साफ़ नहीं कर रही क्योंकि मैं फिर घर जा रही हूँ, जो रहता है वो करेगा। फिर ये हमें थोड़ा सा एरिया दिया गया है, यहाँ पे कुछ मैंने कागज़ कॉपी किताब हटा दिया, इसको जलाना है, वैसी चीज़ें। ये वॉशिंग मशीन रखे हैं हम, और एक कमरा मतलब ये मिला, फिर ये हुआ। और अब हम लोगों का सीधे अगर देखें तो यहाँ पे हमारा किचन है, जो कि बहुत साफ़ है, क्योंकि किचन आते ही ना सबसे पहला काम मेरा होता है किचन साफ़ करना, वो गंदा अच्छा नहीं लगता। तो और कई सारे डिब्बे मैंने धुल दिए हैं, मतलब यहाँ रहेंगे नहीं तो सामान इनका ऐसे रखा हुआ ख़राब हो जाता है। ये हमारी फ्रिज, तो किचन में भी अच्छा खासा स्पेस है, 2 लोगों के लिए क्या ही चाहिए। और मुझे तो सही लगता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा। और उसके बाद 2 रूम है, एक इधर और एक इधर जस्ट बगल। तो पहले इस रूम में चलते हैं। हमारा चार्जर, हेडफोन चार्ज कर रहे हैं। ये कुछ सामान कल हम जूडियो से लेके आए थे श्रीजा के लिए, वो है, तो रुके मैं दिखा दूँ। तो कल हम गए थे जूडियो, वहाँ पे 200 रुपये में 3 लिपस्टिक मिली थी, टिक 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 टिक, एक, सब लगभग सेम कलर है, तो मुझे उतना कलर का पता नहीं है, कुछ कुछ कूड़ा। ये 3, मतलब वो एक ही पैकेट में 3 सेट होते हैं, तीनों सेट मुझे लगभग सेम ही लग रहे थे। जो लोग इसको जानते हो वो मुझे बताना, मैं तो बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मेरे लिए फ़िल्टर ही सही है। और एक ही लिप ग्लॉस लिया था जो कि बहुत ही प्यारा है, मतलब इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती। तो मुझे तो ये जूडियो का बहुत पसंद आया। अगर मेरा ये लिप ग्लॉस ख़त्म हो जाएगा तो मैं जूडियो का फिर से लूँगी। फिर मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, बट श्रीजा के लिए ये पैजामा ली 399 रुपीज़ की। थोड़ा बॉयज़ वाला लुक है बट अच्छा है। अब जैसे हल्का ठंडा होगा ना तो कॉटन का ही बच्चे ज़्यादा पहनते हैं, वूलन पहना दो तो उसे खुजली सी होने लगेगी। तो एक वो 399 का पैजामा लिया था और एक 399 का, और ये मैंने लिया है 4 से 5 साल के बच्चों का, बट उस पर ना ठीक आएगा, मतलब कंफर्टेबल रहते ना ढीले कपड़े में। और वो ये मुझे लग रहा है इस साल या ही अगले साल ही चलेगा। तो 4 से 5 साल का लिया है, वो 2 साल की, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतना क्यूट था। अगर इसका बड़ा साइज हो तो मैं भी लेने, जब बच्चों के कपड़े लेने जाओ तो ये लगता है कि इसका अगर बड़ा साइज मिल जाए तो मैं अपने लिए ले लूँ। तो अभी मुझे सामान भी पैक करना है। तो कल वाले टॉप के लिए आप लोग पूछ रहे थे शॉर्ट वीडियो से कि मैंने कहाँ से लिया है, तो ये टॉप मैंने ऑनलाइन लिया था, आप लोग इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। ये रहा मेरा टॉप, पता नहीं क्यों ये देखने में वैसे उतना अच्छा नहीं था, बट वो पहनने पे बहुत ही प्यारा लुक आया इसका। एकदम प्लेन सा टॉप है, नॉर्मल टॉप है, बट आप लोगों को पसंद आया। तो चलिए अब मैं अपना रूम दिखा दूँ। ये जूडियो का कलेक्शन बस इतना ही लिया था, वहाँ पे जाओ तो मुझे अपने लिए कुछ समझ ही नहीं आया। करते ही मैंने क्या करा है, ये हमें अलमारी मिल रखी है और कपड़े ऐसे भरे हुए हैं क्योंकि 3 महीने से मैं नहीं थी, इसलिए आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करना। वहाँ पे पता नहीं कैसे कपड़े, ये बेडशीट वगैरह, यहाँ पे मैंने श्रीजा का सामान रखा हुआ है, जैसे कि शूज़ है, मेन तो उसके छोटे भी हो गए होंगे। और ये क्या कागज़ है, शूज़ में कैसे विद्या आ गई यार, इसे हटा अलमारी में रखते हैं। ये श्रीजा की रबड़ बैंड, रबड़ क्लिप वगैरह सब सामान, इनसे बोल दो ना कि मेरे सामान ले आइएगा, तो ये पूरा घर उथल पुथल कर देते हैं। ये मेरा पर्स, इसको लेते चलेंगे क्या? अच्छा किसी और से बात कर रहे हैं।
फिर देखो इसके अंदर कितनी सारी कॉपी किताब पड़ी है, एक भी काम की नहीं है, तो वहीं पे पड़ी रहती है ऐसे ही। फिर ये मेरा एरिया, नीचे सारा एक्स्ट्रा सामान है। देखो कुछ वूलन जो शिमला पहन के गए थे मनाली सॉरी, वहाँ पे ऐसे ला के रख दिया था। बाकी ये सारे मेरे शॉर्ट्स वगैरह हैं और नॉर्मल ऐसे कपड़े जो डेली वेयर के होते हैं। इसमें देखते हैं कुछ है कि नहीं। बस जल्दी से इसमें कुछ 1 आधे रुपये लो खाली। मेरी गरीबी कब दूर होगी, मीन्स ये खाली है जब क्या ही बताऊँ। और फिर ये हमारी अलमारी जिसमें एक साइड बस इसमें मैंने कपड़े सही से रखे हैं, तो ये कपड़े मेरे बहुत ही ढंग से रखे हुए हैं क्योंकि इन्होंने ये अलमारी को टच नहीं करा है। ये मेरे सारे टॉप हैं, ये जीन्स हैं और ये सारी लोअर हैं। ये मैं लेके जाऊंगी इस बार क्योंकि ठंडी आएगी तो जीन्स की जैकेट तो मतलब थोड़ा ज़रूरी रहता है। बट अभी हम सोचे ना ही ले जाएं, ये आएंगे बीच में तो ले आएंगे। मैं बता दूंगी कि ये ले आना। ये एक सेट हो गया, ये एक सेट कपड़ा लेके जाना है इस बार हम। बाकी ये वाला जो टॉप मैंने कल पहना था ये वापस से इसी में रख देना, ऐसे ही मोड़ के। ये मेरा टॉप का कलेक्शन घर मतलब हो गया, काफ़ी सालों पुराना कलेक्शन है, इसमें कुछ उतना यूनिक सा नहीं है। तो ये मेरा हो गया एक रूम और ये हमें बाहर की खिड़की मिलती है। सृजा ने एक बार इस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था और मुझे याद है फिर ये खिड़की खोल के मेरा मन ऐसे करे कि यहीं से निकल के कूद के जाओ क्योंकि वो बाहर साइड रो रही थी और मैं अंदर। फिर यहाँ से मैंने चिल्लाया तो बगल में एक भैया रहते हैं, वो दौड़ के आए, फिर उन्होंने जाल काटा, फिर मेन गेट खोला, फिर वहाँ से इसको खोल के फिर हमें बाहर निकाला। वो बहुत ही भयानक स्थिति थी। इस रूम से निकल के हम लोग इस रूम में पहुँचते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऐसी 3 अलमारी दे रखी है, हमारी छोटी सी टीवी आपको नहीं दिखाएंगे। ठंडी के कपड़े मैंने अभी बेड बॉक्स से निकाल के इसमें भर दिए हैं, सृजा के और मेरे। जब ये घर आएंगे तो इन्हीं को बैग में करके लेते आएंगे। बाकी ये सब नई अलमारी है तो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं, अगर मैं यहाँ रहूँ तो इसको भर दूँ, पर हम है नहीं। ये हमारा मेन बेडरूम हो गया। एक वो रूम है जो मैंने स्टडी रूम बना के रखा है, एक आगे वाला रूम है जो नाम का गेस्ट रूम है, बट रहता वहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि कोई भी गेस्ट आता तो अपने साथ में अंदर ही घर में कमरे में ही रहेगा या यहाँ रहेगा, मतलब जहाँ हम लोग होंगे। तो ये रहा हमारा होम टूर, मतलब 3 रूम, एक बालकनी, एक वो वॉशिंग मशीन वाली जगह, एक किचन, आपका बाथरूम एरिया, इतना है। और उसके बाद छत है, तो चलिए अब छत भी दिखा देते हैं। बहुत देर हो गया छत पे नहीं गए। लास्ट व्लॉग जो मैंने बनाया था वो छत का ही था, नॉर्मल छत पे गई थी मैं काम करने, तभी बनाया था मैंने। तो अब हमारा जो छत है वो बहुत ही यूनिक सा छत है, उसको आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि सबकी छत बराबर होती है, फिर आप एक छत से दूसरी छत आराम से जा सकते हो। तो चलो मैं दिखाती हूँ, बाहर चलते हैं। सबसे पहले स्लीपर पहन लेते हैं। ये एक हमारे घर की डस्टबिन, ये हमारे घर का भी, और जो हमारे सामने वाला क्वार्टर है भेल फैमिली, उनका भी डस्टबिन यही रहता है। तो गाइस एक दिक्कत है छत पे, जो हमारी छत है यानी कि ये वाली, आप लोग देख सकते हो उसका दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा खोलने में बहुत डर लगता है मुझे क्योंकि छिपकली पता है धड़ाम से कूद जाती है। तो कहिए तो चलते हैं, दिखानी पड़ेगी। अपनी छत पे जाने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए। जय श्री राम। क्योंकि यार कोई आ रहा है नीचे, उनके यहाँ दूध वाले आए हैं। हो शुक्र है यहाँ पे छिपकली नहीं है। ये हमारी छत है। ये पानी मैंने रखा था चिड़ियों को पानी देने के लिए, बट मैं नहीं रहती तो इनको तो जानते हैं आप लोग कितने बड़े आलसी हैं, कुछ नहीं करते। मैंने बोल रखा कि छत पे पानी दिया करें चिड़ियों को थोड़ा सा टाइम निकाल के, बट नहीं देते। मैं होती तो मैं रोज़ देती चिड़िया को दाना और पानी। दाना मीन्स चावल की छोटे टुकड़ों वाला चावल मैंने मंगा के रखा था चिड़ियों के लिए। तो ये हमारी प्यारी सी छत है और मेरा क्वार्टर एकदम लास्ट का क्वार्टर है। तो जस्ट बगल में यहाँ पे देख सकते हो ग्राउंड है, छोटा सा मिट्टी, यहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हैं और इस घास अभी बड़ी हो चुकी है, इसको सेट होना बचा है। प्लस सामने का क्वार्टर देख सकते हो आप लोग, कितनी हरियाली है। और ये आपको एक छत से दूसरे छत से ऐसे ही लंबा लंबा आपको दिखता ही रहेगा। जो वो वाला पेड़ है, वो कौन सा पेड़ है, ये वाला
कमेंट में बताना कितना खूबसूरत पेड़ है ये, वाह। और आप लोगों को मैं अपना पुराना क्वार्टर दिखाऊं तो पहले ये देख लो, बस छिपकली ना देखना। ये नीचे खेती बाड़ी का मैंने बताया था, सब लोग अपनी कार वगैरह रखते हैं। हमारा क्वार्टर वो है, चलिए मैं उधर से दिखाती हूँ। ये टंकी रखी हुई है, 2 टंकी हमारे बाथरूम वगैरह की है, एक हमारे यहाँ की, एक उनके यहाँ की। और मतलब उनके मीन्स नीचे, ये 2 टंकी हमारे और हमारे जो नीचे रहते हैं उनकी है, वो 4 टंकियाँ कुल मिला के। एक टंकी ख़राब है। और ऐसे हम अपनी छत से दूसरी छत पे चले जाएंगे, बट उसके पहले मैं आपको मेरा घर दिखा दूँ। जो नारंगी रंग का पताका लगा है उसके जस्ट मतलब मेरे ही छत पे वो पताका लगा है इस टाइम पे, जो अब रहते हैं उन्होंने लगवाया है। तो वो वाला घर मेरा है, एकदम सामने का, जहाँ मैं पहले रहती थी। वो बेस्ट जगह है, मुझे इस क्वार्टर से ज़्यादा वो पसंद है। तो अब ये हमारी छत, दरवाज़ा ऐसे सटा देते हैं क्योंकि आंधी आती है ना या कुछ ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा बंद ही कर दिया मैंने, कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब हम आ चुके हैं दूसरी छत, अपने पड़ोसी की छत पे तार वार बंधा है। और इसके बाद देखो ये दूसरी छत है, आप इस छत से कूद के आराम से उनकी छत जा सकते हो, उनकी छत से उनके घर नीचे तक जा सकते हो। ये चीज़ बड़ा मज़ेदार होता है, जब कभी हम लोगों को किसी को मिलना होता है छत पे मिल लो आराम से। ठंडियों में तो अक्सर ऐसा ही होता था। बट यार वो वाले घर की मुझे बहुत याद आती है। वो मेरा घर ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग देता था, यहाँ पे उतना मुझे नहीं पसंद है, तभी मैं भाग जाती हूँ बार बार अपने घर। चलो अब चलते हैं नीचे, इनको ऑफिस भी जाना है 11 बजे, नहीं 10 बजे तक इनको पहुँच जाना होता है ऑफिस। 10 का टाइम है तो 10। गेट बंद कर देते हैं, वैसे चाहो तो गेट खुला भी छोड़ दो, कोई चोरी वोरी का कोई डर नहीं है, बट बंद कर देते हैं, फर्जी आवाज़ वगैरह नहीं आती जाती है सामने से, इसलिए। बट गेट बंद कर देते हैं। क्या इतना तेज बंद करके आई हो? छत का दरवाज़ा छिपकली के चक्कर में मैंने ऐसे पैर से ऐसे करा, वो धड़ाम से बंद हो गया। सो गाइस अब आप लोग बताओ मुझे क्वार्टर कैसा लगा। अब ये कौन तेज बंद किया? ये वाला कौन तेज बंद किया? वो क्या नहीं है, स्टॉपर तो है इसमें भी, तो रोक के नहीं तब तो। हाँ, अपने से गलती हो जाती तो लोग नहीं मानते, और मुझसे छत का दरवाज़ा इतनी तेज बंद करे तो बोल रहे हैं, यही होता है बेटा। तो गाइस अब मैं आज घर जा रही हूँ, उसके बाद मेरी होने वाली है थोड़ी बहुत डांट पिटाई, क्योंकि आई थी और अकेले जा रही हूँ। रास्ते में कहा ब्लॉग बनाऊँगी मैं घर का, क्योंकि एक वो होता है ना कि अब मैं फिर से स्टार्ट करी हूँ तो उस चीज़ पे कंटिन्यू रहूँगी, ख़राब नहीं करूँगी अपना। चलो मैं इनको तैयार करा देती हूँ, कुछ सामान वामान चाहिए होगा, ठीक है, वरना अभी डांट पड़ जाएगी। रखती हूँ जैसा लग रहा है फ़ोन रख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी करना, क्योंकि उस एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। पसीना देख रहे हो, इतनी गर्मी लग रही है। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, खूब सारे कमेंट करिएगा। डेली मेरी एक शॉर्ट वीडियो आती है आप लोग के एक कमेंट की, तो आज का शॉर्ट आउट जाता है तनु यादव को। जो मुझे अच्छा कमेंट करेगा मैं उसमें से किसी एक कमेंट का नाम लेके उस लड़की को या उस लड़के को शॉर्ट आउट दूंगी। तो आज का है तनु यादव। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।